यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो, गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। इट्स बीन 77 आवर्स सिंस आई एम अवेक। जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए हो, मैं नहीं सोया हूँ, मैं जाग गया हूँ। लोगों ने थूका लिटरली। फ्री मेसन्स गिव मी एन इन्विटेशन। ये लोग पैसे के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। इनका धर्म पैसा है, नीच गलीच पैसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे तीत परसाना के ऊपर और उसके किए झूठे दावे के ऊपर। उसका ये दावा है, उसका ये कहना है, दावा भी नहीं, उसका ये कहना है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, मतलब शैतान जो है वो बेकसूर है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि शैतान ने गलती की थी, इसलिए उसे शैतान करार किया गया। जैसे कि भाई का कहना है कि क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, तीनों के तीनों मजहब में भाई का ये कहना है कि शैतान जो है वो बेकसूर है और शैतान ही रियल गॉड है, रियल खुदा है, रियल भगवान है। आप लोग जिसके सामने सर झुका रहे हो, जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हो या जिसके सामने सजदा कर रहे हो, वो शैतान है। तो आइए इन भाई को इनके हिसाब से चैप्टर वाइज जवाब देते हैं। जैसे कि इन्होंने इनके बुक में 3 चैप्टर लिखा है, तो उसी हिसाब से चैप्टर के हिसाब से इनको जवाब देते हैं, क्रिश्चियनिटी के थ्रू, हिंदुइज्म के थ्रू, इस्लाम के थ्रू, और इनको होश में लाते हैं। क्योंकि ये जो बात करते हैं रेड पिल और ब्लू पिल, और इन्होंने रेड पिल ले रखा है और ब्लू पिल हम लोगों ने ले रखा है और हम लोग सो रहे हैं और ये रेड पिल लेके जाग चुके हैं, तो इस भाई को जरूरत है ग्रीन पिल की। तो इनको दूंगा मैं ग्रीन पिल अपने स्टाइल में, साथ ही साथ इनको हवाला दूंगा मैं गीता, कुरान और बाइबल के माध्यम से या उसके जरिए। तो आइए भाई को होश में लाते हैं और भाई को बताते हैं कि भाई तुम जागे नहीं हो, तुम पूरा सो चुके हो। तो आइए पहले भाई की बातों को सुनते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आई वांट टू आस्क यू कि वॉज लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैंने चालू किया ब्लॉगिंग से व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया, एंड दिस बुक मेरा लेटेस्ट कांड है। तो यू कैन कॉल मी ऑथर, यू कैन कॉल मी अ रैपर, यू कैन कॉल मी अ मीमर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी अ व्लॉगर। ऑडियंस के ऊपर है। सो गाइज, आप लोग ने सुना ही होगा कि भाई का कहना है कि वो ब्लॉगर थे, फिर उन्होंने मीम्स बनाया, फिर वो म्यूजिक बनाने लगे और अब उन्होंने कर दिया है ये कांड, लूसीफर वॉज इनोसेंट का बुक। तो इन्होंने वाकई सही कहा है कि इन्होंने कांड कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग करके शायद इनका पूरा नहीं हो रहा था, मीम्स बनाकर इनका पूरा नहीं हो रहा था, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के बाद भी शायद इनका पूरा नहीं हो रहा था। इनको पूरे दुनिया का अटेंशन चाहिए था, तो इन्होंने सीधा एक टॉपिक चुना, लूसीफर वॉज इनोसेंट, और उसके ऊपर लिख डाला एक किताब। तो भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि एक वर्ड में मैं कोई मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक वर्ड में मुझे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो सही बात है भाई, आप पागल हो, उसके बाद आप लूजर हो, आप चोमू हो। अब चोमू मैं क्यों कह रहा हूं, लूजर मैं क्यों कह रहा हूं, वो आगे के वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा। साथ ही साथ आप जिंदगी से थकेले हो, क्यों थकेले हो वो भी वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। और सबसे पहला बात कि आप जो हम लोगों को सॉरी मैं जुबान गंदा नहीं करूंगा, लेकिन आप जो हम लोगों को बनाने का सोच रहे हैं, एक्चुअली में वो आप हो। अब वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इंशाल्लाह वीडियो का एंड चैप्टर होते होते आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा एक नंबर का झूठा, मक्कार और फरेबी है। तो खैर चलिए, अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि भैया के जिंदगी में लूसीफर कैसे आया। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से भाई साहब ने डिस्क्राइब किया है कि लूसीफर का एंट्री हुआ कैसे। अब आप लोग सुनिए
और देखिए और समझिए कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है कि इसका झूठ और इसका कहानी साफ समझ में आ रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। और लूसीफर इनोसेंट, एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इंडिया में पागल हो गए हैं लोग इस किताब के ऊपर। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी। दिस बुक इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन। ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी, बट पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो जैसा कि आपने सुना कि भाई का कहना है कि इन्होंने आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ा, फिर भी भाई ने पूरा का पूरा 3 चैप्टर का किताब लिख दिया शैतान के ऊपर कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, मतलब शैतान बेकसूर था। और भाई ने क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया क्योंकि इनका मानना है कि क्रिश्चियनिटी इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजियस इन दिस वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी के मानने वाले या उस मजहब के लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है इस दुनिया में। सेकेंड इन्होंने हल्का सा टच किया इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड रिलीजियस इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद इन्होंने हल्का सा हिंदुइज्म को टच कर दिया, लेकिन और किसी रिलीजियस को इन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस हैं, बहुत सारे क्या एक रिलीजियस है जो शैतान को सीधा सीधा फॉलो करता है, और भाई भी कहीं ना कहीं उसके फॉलोअर बन चुके हैं और उसके मानने वाले बन चुके हैं। तो भाई ने क्रिश्चियनिटी को टारगेट क्यों किया, चलिए ये समझने का कोशिश करते हैं। तो भाई ने क्रिश्चियनिटी को टारगेट इसलिए किया क्योंकि जिस मजहब में ज्यादा लोग हैं, तो जाहिर सा बात है वो लोग नेगेटिवली बोलिए चाहे पॉजिटिवली बोलिए, गुस्से में बोलिए, इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। उससे बेनिफिट ये होगा कि भाई का बुक्स बिकेगा, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा, और जो शैतान को मानने वाले लोग हैं वो भाई से खुश होंगे, जो इनको फॉलो भी करेंगे खुशी खुशी। इससे इनको दो फायदा, पैसा भी फेम भी, समझ रहे हैं। तो भाई ने एक्चुअली, और भाई का खुद का कहना है कि इनका किताब 17 दिनों में द मोस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया हो चुका है, बन चुका है। इससे भाई को आएगा पैसा, आप समझ रहे हैं। तो लूसीफर वॉज इनोसेंट या शैतान बेकसूर था, ये टाइटल रखने का मकसद ही ये था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सुने, चाहे नेगेटिवली सुने चाहे पॉजिटिवली सुने, लेकिन इनको सुने, इनकी बुक को खरीदें। बुक खरीदेंगे, बुक बिकेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शोहरत आएगा। जैसे कि भाई ने कहा कि दुनिया के लोग नीच गलीच हो चुके हैं पैसे के मामले में, एक्चुअली भाई नीच गलीच और एकदम गंदगी के दुकान हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना गॉड, अपना खुदा, अपना भगवान ही चेंज कर दिया और शैतान को अपना खुदा, अपना गॉड, अपना भगवान मान बैठे हैं। तो भाई परसाना भाई, नीच तो तुम हो। क्यों हो और क्यों किया तुमने ये सब, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए आइए जानते हैं कि लूसीफर भाई साहब इनकी जिंदगी में एंट्री कैसे की है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा बैक व्हेन आई वाज अ किड। स्टैंडर्ड 6 में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। धीरे 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 करके मेरी वैन में सबको हो गया, मेरे स्कूल में सबको हो गया, टीचर्स को हो गया। तो इट वाज रियली स्कैरी, ठीक है, एज अ किड, क्योंकि हम लोग जो सुनते थे ना कि चिकन पॉक्स कितना डेडली होता है, लाइफ में एक बार तो होता ही है, फिर पूरा चेहरा वो हो जाता है। वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वी कंफर्म। पहले मुझे लगता था कि मॉस्किटो बाइट्स है, बट फिर हर जगह होने लगे थे। तो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड आई वाज डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। तो 2 हफ्तों की स्कूल की छुट्टी मुझे दी गई थी। उस वक्त मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। मैं नीम के पत्तों के बेड के ऊपर सो रहा था, उबले हुए नीम के पानी से नहा रहा था। मेरा इम्यूनिटी लेवल सबसे लोएस्ट था। मुझे उठाने के लिए मम्मी आती थी, मुझे खाना मम्मी खिला देती थी, मैं कुछ भी अपने हाथों से नहीं कर पाता था। तो 1 वीक इनटू द वेकेशन, मेरे घर में 3 फ्लोर है राजकोट के, मैं 2nd फ्लोर पे था। मैं इंटरनेट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मदद से मैंने दुनिया को डिस्कवर किया एंड मैं यूट्यूब पे सर्फ करता था, ठीक है। अभी रूम कुछ इस तरीके का है। सो इट्स अ स्टडी टेबल। ये 2nd फ्लोर है, इधर है मेरा कंप्यूटर, मेरे एग्जैक्ट पीछे है मंदिर, लेफ्ट साइड में मेरा रूम और राइट साइड में मॉम डैड का रूम। मैं रैंडम सर्फिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आउट ऑफ द ब्लू एक वीडियो पॉपअप होता है। इट वाज अ बिब्लिकल वीडियो, बाइबल की एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल, द स्टोरी ऑफ लूसीफर। मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने क्लिक किया।
सुबह के 10 बज रहे थे एंड इट वाज अ संडे। मेरी मॉम नीचे क्लीनिंग कर रही थी एंड मैं देख रहा था। इट वाज अ 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो आई गेस, या फिर उससे भी लंबा था, आई डोंट रिमेंबर मच, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चला कि लूसीफर जो था वो एक फरिश्ता था, जो हमें दिखाया जाता है मूवीज में, कमर्शियल शिट में, कि ये एक रेड हॉर्न्स वाला बीइंग है जो कि ईवल है, डार्क है, सैटेनिक है, ही हैज अ पॉइंटी टेल, हाथ में एक ट्रायम्फ पकड़ के खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। द बाइबल डिस्क्राइब्स लूसीफर एज अ ब्राइट लाइट, सन ऑफ द डॉन, भगवान का सबसे फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट ब्यूटिफुल एंजल, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज लूसीफर। यस। Okay. और ये बाइबल कहता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, द पेंटिंग, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज ही वाज ब्यूटीफुल। सो गाइज, भाई उन दिनों की बातें कर रहे हैं जब भाई 6th स्टैंडर्ड में थे और इनको चिकन पॉक्स हो गया था। और सबसे पहला बात कि चिकन पॉक्स हो गया था, 6th स्टैंडर्ड में थे, तो 6th स्टैंडर्ड में अराउंड कुछ 11-12 साल के होंगे। इतने इस उम्र में इन्हें यही नहीं पता कि ये चिकन पॉक्स है, ये मॉस्किटो बाइट नहीं है, क्योंकि भाई है चोमू। तो अब आपको समझ में मैंने इन्हें चोमू क्यों कहा, क्योंकि ये चोमू है, इन्हें पता ही नहीं था कि ये मॉस्किटो बाइट नहीं, ये चिकन पॉक्स है। खैर कोई बात नहीं, भाई को एक स्टोरी बनाना था, क्योंकि ये लोगों की दिमागों से खेलता है। ये अपनी बातों में, अपने स्टोरी में आपको इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि उस दौरान ये आपके दिमाग को कंट्रोल करके ये अपनी बात आप तक पहुंचाकर आपको उस बात में एग्री करवा लेता है। ये है इसका ट्रिक। यही इसने इंटरनेट से सीखा, क्योंकि ये इंटरनेट में डार्क सोसाइटी को ज्यादा सर्च करता होगा, डार्क सोसाइटी के बारे में ज्यादा समझता होगा, और उस तरीके से ये दिमाग से खेलना सीख गया। खैर कोई बात नहीं, ये खिलाड़ी है, ठीक है, ये कोई पुजारी नहीं है, ये खिलाड़ी है। तो अब रहा बात कि भाई को बॉडी में इम्यूनिटी नहीं था, भाई एकदम बेपस्त हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर हो गए थे कि इनको नीम के बिस्तर पे सोना पड़ता था, इनको नीम के पानी से नहाना पड़ता था, और नहलाना, धुलाना, खिलाना सब कुछ मम्मी करती थी। इनके बॉडी में एकदम ताकत नहीं था। लेकिन जब बात आता है इंटरनेट सर्फिंग का, तो भाई बन जाते हैं सुपरमैन। फिर इनको मम्मी का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं तो इनकी बात पे यकीन तब करता जब ये कहते हैं कि कीबोर्ड में टाइप मम्मी करती थी, मैं बैठ के सिर्फ सुनता रहता था या लेट के सुनता रहता था। लेकिन भाई जब बात आया सर्फिंग का, एकदम डायरेक्ट एनर्जी आ गया, इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, भाई चले गए सर्फिंग करने। उस टाइम मम्मी का जरूरत नहीं पड़ा। और जब भाई सर्फिंग करते, अचानक से एक वीडियो आता है बाइबल का स्टोरी, जिसमें इनको एक नाम पसंद आता है, लूसीफर। अब गाइस पहले तो इनसे ये पूछना है कि आप इतने सालों तक क्या उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे? अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे तो लूसीफर एक शैतान, लूसीफर नो डाउट हमारे किताब में भी लिखा हुआ है कि शैतान या इब्लिस जिसे आज हम कहते हैं, वो एक वक्त में ऊपर वाला का सबसे इबादत गुजार था। सारे फरिश्तों में सबसे ज्यादा इबादत उसने किया था। लेकिन कुछ गलती करने की वजह से, एक गलती करने की वजह से, नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ने उसे धरती पे इस जमीन में फेंक दिया और उसे शैतान का खिताब मिल गया। सॉरी, खांसी आ गया था। तो भाई को इतने दिनों तक, मतलब 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, 12 साल की उम्र तक ये पता ही नहीं था कि लूसीफर है कौन। पहली बार वो वीडियो में इनको पता चलता है कि लूसीफर एक खूबसूरत सा शैतान है, और फिर उसका ऐसा वाला खूबसूरत सा वीडियो देखकर भाई हो गए लूसीफर पे फिदा। तो भाई को लूजर मैंने इसलिए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें इसी चक्कर में छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम्हारा नियत तो लड़कों पे खराब हो रहा है। क्योंकि जाहिर सा बात है, लूसीफर शैतान जो है वो एक मरद जात है, और आप उसकी ऐसी वाली फोटो देख के, तेरी निगाहों पे मरता हूँ, ये वाला फोटो देख के, ये वाला पोज वाला, आपका नियत डगमगा गया और आपको हो गया लूसीफर से प्यार, और आप उस प्यार और मोहब्बत में बह गए और शैतान को मान लिया अपना बाप। खैर कोई बात नहीं, अभी आगे देखिए भाई लूसीफर का एंट्री कैसे करा रहे हैं। और ये इतना लंबा स्टोरी सुनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी भाई दिमाग से खेलते हैं, तो भाई दिमाग से तो खेल लेंगे। जब तक खेलेंगे नहीं तब तक आप यकीन कैसे करिए कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ये चू है, चू से समझ में आ रहा है ना, ये चू है। खैर चलिए आगे सुनिए। मेरे पीछे जो मंदिर है ना, उसका दरवाजा बड़ा है, लकड़ी का है, बड़ा सा मंदिर है मेरे घर में। और हर रात राजकोट में ब्रीज चलती है, ठीक है। वो मंदिर में खिड़की भी है, जो कि वो ब्रीज की वजह से हिलने की आवाज करती है रात को। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है। और उस दिन दिव्य भाई दिन में
मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। एंड आई वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि दिन का टाइम था, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो सकता है, कि मूवीज में देखा है जो भी होता है रात में होता है। बट धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रहा था और मुझे लूसीफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ ही रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। मैंने इग्नोर किया बिकॉज इट वॉज सनलाइट, संडे 10 बजे से सुबह के। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे शेक हो रहे हैं। अब इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये चीज हो रहा है। सिंस आई हैड चिकन पॉक्स, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्ला के अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला पाऊं। मेरे अंदर उतनी ताकत भी नहीं थी। अब मैं पहले ऐसा बैठा था, इधर कंप्यूटर है, पीछे मंदिर है। अब मैं ऐसा बैठा हूं, एक आंख से मैं ये दरवाजा देख रहा हूं जो कि हिल रहा है मेरी आंखों के सामने, और एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूं। कुछ सेकंड बाद मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने का था, और मैं ड्रैग कर रहा हूं अपने आप को सीढ़ी रूम की तरफ क्योंकि मेरे में चिल्लाने की ताकत नहीं थी। तो मैं घसीटता हूं अपने आप को, जा रहा हूं। मेरे गिरने डर लग रहा है कि हाँ, वीडियो देख रहा हूं मैं, एक शैतान की टू बी शैतान, और मंदिर इतनी जोर से हिल रहा है एंड कोई हवा नहीं चल रही है, तो अंदर से घबराहट हो रही है, चिल्ला नहीं पा रहा, मम्मी को आवाज नहीं दे पा रहा। जब भी ऐसा कुछ होता है, आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ ट्रू पैरानॉर्मल एक्टिविटी। आपको घबराहट होने लगती है। मेरे गिरने का आवाज मेरी मम्मी ने सुना एंड शी रैन अपस्टेयर्स, ऊपर भाग के आई एंड उन्होंने मुझे उठाया एंड डांटा, क्या कर रहा है, ऑलरेडी इतनी हालत खराब है, ऊपर से मुझे वो चिकन पॉक्स हो रखे और मैं नीचे गिर गया, पूरा हो गया मेरा। तो उन्होंने मुझे डांटा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं मानने वाले, तो मैं कुछ भी नहीं बोला। बट दैट वाज द एंट्री ऑफ लूसीफर इन माय लाइफ। वो दिन से मुझे ये मालूम पड़ गया था कि कुछ तो है। So that is how I got to know about Lucifer. सो गाइज, इसकी बात सुनने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया कि ये चिकन पॉक्स का कहानी क्यों शुरू किया? क्योंकि इसे अपने बातों में सामने वाला को उलझाना है, दर्शकों को उलझाना है, और फिर ये इनोसेंटली प्रूफ करके अपने आप को ये लूसीफर का एंट्री भी दिखा रहा है। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि हवा नहीं चल रहा था, मंदिर का गेट हिल रहा था, ये एक आंख से गेट देख रहा था, एक आंख से लूसीफर का स्टोरी देख रहा था। भाई मैं तो इधर आंख कर रहा हूं तो इधर का नहीं दिख रहा, इधर आंख कर रहा हूं तो इधर का नहीं दिख रहा। ये एक साथ दोनों आंख दो तरफ कैसे कर लिया? भाई तुम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुरुआत करो, तुम एक ट्राई मारो ब्रो, तुम ट्राई मारो ब्रो। हम तुमको बोल रहे हैं कि ये टैलेंट कभी नहीं आया वहां भी नाम कमाओगे। जैसे यहाँ झूठ बोल के कमा रहे हो ना फरेबी इंसान, वैसे ही वहां भी कमाओगे। लेकिन याद रखना, होना चाहिए, नहीं तो वहां बांध के मारता है। ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा पॉडकास्ट में झूठ चल गया, वहां नहीं चलेगा। खैर, अब भाई का ये कहना है कि भाई एक आंख से ये वो इधर उधर देख रहे हैं और भाई को अजीब सा डर लगने लगा और भाई गिर गए, फिर भाई रेंगने लगे। तो भाई मेरे एक बात बताओ, कौन सा खुदा है, कौन सा भगवान है, कौन सा गॉड है जो अपने बंदों को डराने का काम करता है? भाई ऊपर वाला तो इतना रहम दिल है ना कि आप जितना भी गलती कर लो, अगर सच्चे दिल से माफी मांग लो ना तो वो 1 सेकंड में माफ कर देता है। और मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं लगता है भाई, एकदम सीधा इधर तुम्हारे मुंह से माफी निकला, संग संग सब कुछ खत्म। ऊपर वाला इतना रहम दिल है, वो कभी आपको डराएगा नहीं। और अगर वो डरा रहा है और आपको डर लग रहा है, आपका दिल जो है वो भारी बोझ से भर गया और आप रेंग के भाग रहे हो, तो भाई वो ऊपर वाला खुदा या गॉड या भगवान नहीं हो सकता है, वो शैतान ही का काम हो सकता है। आप शैतान को, लूसीफर को, आप शैतान को अच्छा मान रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है। अब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो या आप चू हो या आप चोमू हो, ये तो आप बेहतर जानते हो। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। और इंशाल्लाह ये पहला चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अभी ग्रीन पिल जो देना था उसका मतलब ऊपर का चिमकी खोल दिया हूँ, अब इसको देना बाकी है। इंशाल्लाह चैप्टर 2 से इसको देना शुरू करूंगा। हाँ, ये है कि चैप्टर 2 जब आएगा जरूर देखना गाइस, उसका वेट करके जरूर देखना, क्योंकि चैप्टर 2 में इसकी ऐसी ऐसी बातें मैं सुनाऊंगा ना, अगर आप समझ जाओगे तो हंसते 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 आपकी हंसी नहीं रुकेगी, ये मेरा गारंटी है, अगर समझ जाओगे तो। क्योंकि चोमू ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है और वहीं कहीं ना कहीं इसने प्रूव भी कर दिया है कि इसका लूसीफर जो है वो लूजर है। और अगर लूसीफर लूजर है और ये उसको अपना खुदा मान रहा है तो ये भी लूजर हुआ। तो इसे लूजर मैं इसलिए कह रहा हूँ।
खैर इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर 1 को यहीं एंड करता हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैप्टर 2 बहुत जल्द आएगा, तो वेट करिए। चैप्टर 2 में आप लोग को दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा हंसी मजाक में ले लिया, लेकिन चैप्टर 2 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चू जो है ना, खैर भाई कमेंट में जरूर बताना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहीं देखो बहुत सी माँ बहनें भी मेरा व्लॉग देखती है, तो मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट में मेरी बातों को पूरा कर देना। मैं चू क्यों बोल रहा हूँ, ये चू पूरा क्या है, ये जरूर लिखना, और वाकई आपको ये बंदा चू लग रहा है कि नहीं, ये भी बताना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को यहाँ एंड करता हूँ। बाय गाइस।